हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ ना। एलसीएम एचसीएफ में हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ चुके थे। विभाजिता का नियम हमारा समाप्त हो चुका था। आज जो हमको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ना है कि एलसीएम का क्या मतलब होता है, एचसीएफ का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, आइए तो पहला काम हम लसा को लेके करते हैं और आपको बताते हैं कि लसा का शार्ट नाम है एलसीएम, इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। अगर लसा जो हिंदी नाम है ये भी शार्ट है, इसका पूरा नाम लिखें तो लसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। और इंग्लिश में इसका पूरा नाम कहें तो यल फॉर लोवेस्ट या लिस्ट। लोवेस्ट माने सबसे छोटा होता है और लिस्ट माने भी क्या होता है, सबसे छोटा ही होता है। तो लोवेस्ट कह लें या लिस्ट कह लें, LEAST लिस्ट। सी फॉर होता है कॉमन, सी फॉर क्या होता है, कॉमन। एम फॉर होता है मल्टीपल, क्या होता है, मल्टीपल। तो ये आपका हो जाएगा लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। क्लियर है? चलिए अब एक एक मतलब इसका समझते हैं। जैसे हिंदी में देखेंगे ये समापवर्त लिखा है तो इसका मतलब होता है सम धन अपवर्त्य। सम धन क्या होता है, अपवर्त्य। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में लघुत्तम को लिस्ट कहते हैं, समापवर्त को कॉमन मल्टीपल कहते हैं ना। हिंदी में समापवर्त का संधि विच्छेद करें तो सम प्लस अपवर्त आएगा। सम का मतलब यही कॉमन, सम का मतलब जो दो लोगों में समान हो, जो दो लोगों में दिखाई दे रहा हो। और अपवर्त का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं, यहां पर मैं आपको अपवर्त के बारे में ही बता देता हूं। अपवर्त का मतलब मल्टीपल, और इसको आसान समझे तो इसको कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं, गुणज। मतलब गुणज का मतलब है जो गुणा करने पर जन्मता है या गुणा करने पर आता है। जैसे हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 एक कम, फिर 2 दूना के, फिर 2 तिहाई। मतलब 2 के पहाड़े में जो जो आता है, मतलब 2 से जो जो नंबर कट जाएगा वो 2 का गुणज या 2 का अपवर्त्य, या इंग्लिश में कहें तो 2 का मल्टीपल कहलाता है। बात क्लियर है? चलिए तो अपवर्त्य ही हम शुरू करते हैं और अपवर्त्य के बारे में ही जानते हैं। अब अपवर्त्य जैसे कोई कह सकता है कि 6 का अपवर्त्य बताइए, 6 का अपवर्त्य। ध्यान देना बाबू, 6 का अपवर्त्य। अगर 6 का अपवर्त्य की बात करें तो 6 के बहुत सारे अपवर्त्य होते हैं। जैसे 6 के पहाड़े में जो जो आता है या 6 से जो जो नंबर कट जाता है वो सभी नंबर 6 के क्या कहलाएंगे, अपवर्त्य कहलाएंगे। जैसे मैं कहें तो 6, फिर क्या 12, फिर क्या 18, फिर 6 चौको 24, फिर 6 पचे, फिर 6 छाए, ऐसे डाट डाट डाट। जब तक हम 6 का पहाड़ा 1 में करेंगे तो 6, 2 में करेंगे तो 12, 3 में करेंगे तो 18, 4 में करेंगे तो 24, 5 में करेंगे 25, 6 में करेंगे 36, 6 का पहाड़ा 7 में बार पढ़ते हैं या 7 में गुणा करते हैं तो 42, 8 में करेंगे 48, ऐसे आता रहेगा ना। इसी प्रकार से कोई आपसे कह सकता है कि 8 का अपवर्त्य बताइए। किसका, 8 का अपवर्त्य बताइए। अब क्या करेंगे आप भाई, 8 का अपवर्त्य का मतलब वो अब कह रहा है कि 8 के पहाड़े में जो जो आता है या 8 से जो जो कट जाता है। जैसे 8 और 8 दूना के 16, 8 त्रिके, 8 चौको, 8 5, 8 छके, 8 सते, ऐसे डाट 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 आप लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब थोड़ी सी बात समझने की है। जैसे मैंने 6 का अपवर्त्य लिखा तो 6 का पहला अपवर्त्य क्या आया था, 8 का अपवर्त्य लिखा तो 8 का पहला अपवर्त्य क्या आया था।
इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि किसी भी नंबर का यदि हम अपवर्त लिखेंगे तो सबसे छोटा अपवर्त क्या आएगा? हाँ, किसी भी संख्या का अपवर्त लिखेंगे तो सबसे छोटा अपवर्त क्या आएगा? वही संख्या आएगी। क्या आएगा? जैसे 6 का अपवर्त सबसे छोटा क्या आया? 6। 8 का अपवर्त क्या आया? 8। इसी तरह 10 का लिखेंगे तो सबसे छोटा अपवर्त क्या आएगा? 10। लेकिन क्या हम 6 का सबसे बड़ा अपवर्त बता पाएंगे? अरे भाई 6 तक तो लिखा तो 36 आया, 10 तक लिखूंगा 60 आएगा, है कि नहीं? जितना बार टेबल लिखते जाऊंगा वो तो अपवर्त बढ़ता ही जाएगा, वो तो कम होगा नहीं ना। इसलिए बड़ा अपवर्त नहीं बता सकते हम, किसी का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा ये नहीं बता सकते हम, लेकिन सबसे छोटा बता सकते हैं। 6 का सबसे छोटा अपवर्त 6 होगा। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वही संख्या होगा। जैसे 8 का सबसे छोटा अपवर्त, 10 का सबसे छोटा अपवर्त, 12 का सबसे छोटा अपवर्त। मतलब जिस भी संख्या का कोई पूछेगा सबसे छोटा अपवर्त बताओ तो आप क्या बता देंगे? वही संख्या बता देंगे। अगर बड़ा पूछेगा तो नहीं ज्ञात कर सकते ना, बड़ा अपवर्त नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो भी हम अपवर्त बताएंगे उससे बड़ा अपवर्त अगला आ जाएगा, इसलिए हम बड़ा अपवर्त नहीं बता सकते, लेकिन छोटा बता सकते हैं। तो यहां पे एक लाइन आपके लिए नोट आ सकता है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं वही संख्या होती है, वही संख्या, हाँ, स्वयं वही संख्या होती है। क्लियर है आप? फिर मैं आपको बता दूं कि कभी आपसे यदि अपवर्त पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? अपवर्त पूछा जाएगा, तो एक बात और क्लियर है कि अपवर्त पूछा जाएगा तो बताया जाएगा कि किसी भी संख्या का, जैसे कहा जाएगा कि 6 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए, तो प्रथम 5 का मतलब 6 से शुरू करके 5 ठो। कभी कह सकता है कि 6 के 5 अपवर्त बताइए जो 20 से ज्यादा हो, जो 20 से बड़े हो, तो फिर हम क्या बताएंगे? 20 से बड़ा पहला अपवर्त कौन सा आएगा? 24। कौन सा आएगा? 24। 6 के अपवर्त बताना है, 5 अपवर्त बताने हैं, लेकिन प्रथम 5 नहीं बताने हैं। जो 20 से बड़े हैं वो 5 बताने हैं। तो 20 से बड़े पहला अपवर्त क्या मिलता है? 24, क्योंकि भाई इसके पहले अगर 6 का अपवर्त लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो फिर 24, 30, 36, 42, 48 ऐसे आगे बता देंगे। बात क्लियर हो रही है? इसको नोट करें तो मैं और आपको बातें बताता हूं। चलिए, एक बात क्लियर हो गई कि आप ये समझ गए अपवर्त किसे कहते हैं। समझ में आए? जब भी किसी नंबर का अपवर्त पूछा जाना मतलब उससे कटने वाली संख्याएं बतानी है ना। अगर प्रथम पूछेगा तो उसी नंबर से शुरुआत करते हुए जाएंगे, पहाड़ा पढ़ते हुए या उसमें उतना जोड़ते हुए। जैसे 6 का पूछेगा प्रथम 5 अपवर्त बताइए, तो 6, फिर 12, फिर 18, ऐसे ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी अपवर्त आपसे पूछेगा तो जरूर उसके साथ संख्या देगा। जैसे क्या पूछेगा कि 6 के प्रथम 5 अपवर्त्य बताइए। 6 के प्रथम 5 अपवर्त्य बताइए, ऐसा पूछेगा आपसे। तो आपको क्या करना है, इसमें लिखना है 6 के प्रथम 5 अपवर्त्य। तो लिखेंगे इसमें 6, 12, 18, 24, 30। समझ पाए आप? हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है 6 के प्रथम 5 अपवर्त,
तो प्रथम पूछेगा तो 6 से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर पूछ दिया 6 के 5 अपवर्त बताइए जो 20 से ऊपर हो, क्या 20 से ऊपर, तब 6 से शुरू नहीं करेंगे, कहां शुरू करेंगे? 20 से ऊपर कौन अपवर्त पहला है? 24 से शुरू करेंगे ना, 24 में 6 जोड़ते हुए जाएंगे। क्लियर है? तो जब भी अपवर्त पूछता है तो हमको संख्या देता है कि कै ठो हमको अपवर्त लिखना है। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब अपवर्त के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं समापवर्त। क्या समझेंगे? समापवर्त। चलिए समापवर्त का क्या मतलब है इसको समझे। जहां पर लिखा हुआ है कॉमन मल्टीपल, मैंने बोला था अभी कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, या उसको सम कहते हैं जो दोनों में हो। मतलब समापवर्त निकालने के लिए या समापवर्त पूछेगा तो कम से कम 2 नंबर आपको जरूर देगा। कितने नंबर देगा? 2 नंबर कम से कम देगा। जैसे मान लीजिए कह दे कोई कि 6, 8 का समापवर्त बताइए, समापवर्त, तो किसी भी 2 नंबर का समापवर्त 3 नंबर का देके 4 नंबर का देके समापवर्त पूछ सकता। और इनके समापवर्त भी जैसे अपवर्त क्या थे? बहुत सारे थे। किसी भी नंबर के अपवर्त क्या थे? अनंत थे। उसी तरह समापवर्त भी अनंत होते। तो जब भी समापवर्त पूछेगा तो इसमें भी संख्या देगा कि 6, 8 के 5 समापवर्त बताइए, 6, 8 के 10 समापवर्त बताइए, 6, 8 के 4 समापवर्त बताइए। लेकिन फिलहाल अभी हम निकालना सीख रहे हैं, इसलिए यहां पर पहले 6 और 8 के समापवर्त जानते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे 6, 8 का समापवर्त निकालने के लिए दे रहा, तो सबसे पहले लिखेंगे 6 का अपवर्त, 6 का अपवर्त, फिर लिखेंगे 8 का अपवर्त। 6 का अपवर्त लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ऐसे डाट 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 करके क्या करेंगे? लिख लेंगे, छोड़ देते हैं। 8 का अपवर्त लिखेंगे 8, 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 छके 48, 8 सते डाट डाट डाट। समझ पा रहे? अब अगला काम क्या करना है भाई? हमको 6, 8 का समापवर्त पूछा था, ना कि अपवर्त। लेकिन हम अपवर्त इसीलिए निकाले हैं कि जो अपवर्त 6 में भी होगा और जो अपवर्त 8 में भी होगा, वही 6, 8 का पहला समापवर्त कहा जाएगा। ये 6 के अपवर्त हैं और ये 8 के अपवर्त हैं। हम देखेंगे कौन पहला अपवर्त दोनों में मिल रहा है। 6 मिल रहा है क्या? 12 मिल रहा है? 18 मिल रहा है? 24 मिल गया। चलिए अगर पहला अपवर्त मिल जाना तो फिर हमारा काम हो जाएगा। अगर आगे आप ढूंढेंगे तो 48 मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा ये है क्या, थोड़ा सा देखते हैं। लिखते हैं 6, 8 का समापवर्त। 6, 8 का क्या? 6, 8 के समापवर्त की बात करेंगे तो 6, 8 का समापवर्त कौन है भाई? पहला 24। पहला समापवर्त कौन है? 24। अब देखिए आगे अगर नहीं भी ढूंढे ना तो बस अब 24 का पहाड़ा लिख देना। क्या लिखना? मान लीजिए नहीं याद है तो क्या करेंगे? गुणा करके लिखेंगे। तो 24 दूना के, देखिए यही मिला है ना। आगे और लिखते जाएंगे इन दोनों के अपवर्त ना, तो आगे जानते क्या मिलेगा? है 72। 24 तिहाई 24 चौको 24 पच्चे। ऐसे ही आगे आप पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, या 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा, तो आगे समापवर्त उनके क्या करेंगे? मिलते जाएंगे। लेकिन कोई पूछेगा 6, 8 का सबसे छोटा समापवर्त क्या है? 24 है। वेरी गुड। अब बड़ा कहाँ 120 है भाई? वो बड़ा कहाँ? अभी तो उसके आगे और भी समापवर्त लिख सकते हैं। यही तो कंफ्यूज है आप। अभी इसमें भी तो कहाँ 48 थोड़ा नहीं बड़ा है, इसमें तो और भी पहाड़े हम लिख सकते हैं ना। हमने अभी समझाया आपको कि अपवर्त बड़ा नहीं ज्ञात किया जा सकता, उसी तरह समापवर्त भी सबसे बड़ा नहीं बताया जा सकता। कि 6, 8 का सबसे बड़ा समापवर्त क्या होगा नहीं मालूम, नहीं ज्ञात किया जा सकता। लेकिन सबसे छोटा समापवर्त
हम बता सकते हैं कि 6 8 का सबसे छोटा समापवर्ती कौन है? 24। भाई समापवर्ती का मतलब क्या है? जो दोनों में अपवर्त्य होगा वही उनका समापवर्त्य कहलाएगा। 24 दोनों में था, इसलिए 24 इनका क्या हो गया? समापवर्त्य हो गया। क्लियर है? एक बात और आपको क्लियर पहले ही मैंने कर दिया कि अपवर्त्य पूछेगा तो भी क्लियर है कि पूछेगा कि प्रथम 5 प्रथम 10, उसी प्रकार से समापवर्त्य भी पूछेगा तो क्लियर करेगा कि 6 8 के 5 समापवर्त्य बताइए या 6 8 के 3 समापवर्त्य बताइए। समझ रहे हैं? तो हमको 3 ठो कौन बताना होगा? 24 48। कैसे? पहले 6 का अपवर्त्य, फिर 8 का अपवर्त्य, फिर 6 8 का समापवर्त्य। तो पहला ढूंढेंगे कि कौन मिल रहा है। अगर पहला मिल जाए तो फिर उसके आगे हम क्या करेंगे? उसका पहाड़ा पढ़ते हुए लिख देंगे। समझ पा रहे हैं बात? इसको नोट कर लीजिए, फिर घर के लिए होमवर्क देते हैं। आपके होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में 2 चीज आज सीखे, एक अपवर्त्य सीखे हैं और एक समापवर्त्य। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा घर के लिए, निम्न के 5 अपवर्त्य लिखिए। इसमें आपको मिल जाएगा 9 10 12 16। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न के 3 समापवर्त्य लिखिए। समापवर्त्य लिखिए। तब क्या होगा आपके पास सवाल? 9 12 8 10 10 12। ठीक है? कर लेंगे सबको? कल करके लाइए, फिर चेक करते हैं।